Hello everyone, welcome back to all of you again in this channel, and today I am here with a new chapter of class 6th NCERT science, and the name of chapter is fun with magnets. I hope कि आप लोगों ने पुरानी क्लासेस देख ली और उनके मॉक्स भी लगा लिए हैं। तो आज का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द फर्दर वीडियोस इन द सीरीज ऑफ सीटेट साइंस पेपर 2। सो इस चैप्टर में जैसा कि नाम से ही आपको दिख रहा है फन विद मैग्नेट्स, यानी मैग्नेट से रिलेटेड ये चैप्टर है। मैग्नेट की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने इसको डिस्कवर किया, क्या क्या मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती हैं, टाइप्स क्या होते हैं मैग्नेट्स के, जैसे कि नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट एंड ऑल दैट, कि इनके अलग अलग, जैसे हॉर्स शू मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, सिलेंड्रिकल मैग्नेट है, बॉल एंडेड मैग्नेट है। इन सब के बारे में हम इस क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी साइंस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले हमारी हेडिंग है हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड, यानी जो मैग्नेट है वो कैसे डिस्कवर हुई। यहाँ से आप देखेंगे हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड, यानी जो मैग्नेट है वो किस तरीके से फाइंड आउट की गई थी। तो सबसे पहले ये स्टोरी दे रखी है यहाँ पर, एक स्टोरी का जो मतलब सक्सेंट इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको बता देती हूँ। कि यहाँ पर एक सीफर्ड होता है, उसका नाम जो है वो मैग्नीज था और वो ग्रीस का रहने वाला था। वो मतलब अपनी भेड़ों को चराने लेके जाता था डेली, और उसकी जो स्टिक थी जिससे वो उनको मतलब कंट्रोल करता था, उस स्टिक के एंड पॉइंट पे आयरन लगा हुआ था। और वो आयरन एक दिन वहाँ पर कोई रोक थी, उससे क्या हो गई, स्टक हो गई जाके, यानी कि चिपक गई, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई, क्योंकि उसकी जो स्टिक थी उसके एंड पॉइंट पे आयरन था, और जो वो रोक थी वो एक तरीके की नेचुरल मैग्नेट का काम कर रही थी, क्योंकि वहाँ पर बाद में उसका नाम मैग्नेटाइट रख दिया गया। तो उसी ने उस स्टिक का जो एंड पॉइंट है उसको अट्रैक्ट करके रखा हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद उस सीफर्ड ने, जो मैग्नीज था, उसने सोचा कि ऐसी क्या चीज़ है जो मेरी स्टिक को इतनी ज़ोर से अट्रैक्ट करके रखी है, ठीक है। तो बाद में फिर उसने अपने नाम पे, जैसे उसका नाम मैग्नीज था तो उसने उस रॉक का नाम क्या रख दिया, मैग्नेटाइट। ओके, स्टार्ट करते हैं, हम इस स्टोरी को रीड करते हैं। It is said that there was a seafarer named Magnes who lived in ancient Greece. He used to take his herd of sheep and goats to the nearby mountains for grazing. वो grazing के लिए लेके जाता था. He would take a stick with him to control his herd. The stick had a small piece of iron attached at one end. One day he was surprised to find that he had to pull hard to free his stick from a rock on the माउंटेन साइड, यानी वो माउंटेन साइड पे उसकी जो स्टिक स्टक हो गई थी उसको बहुत ज़ोर से उसने खींचने की कोशिश की, लेकिन वो उस चीज़ से सरप्राइज्ड था कि इसने अट्रैक्ट कैसे किया। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, इट सीम्ड एज इफ द स्टिक वाज बीइंग अट्रैक्टेड बाय द रोक, यानी उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे वो रोक है वो उसके स्टिक को और ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है, और वो अपनी तरफ खींच रहा था। द रोक वॉज ए नेचुरल मैग्नेट, वो रोक क्या थी, हमारी नेचुरल मैग्नेट थी। एंड इट अट्रैक्टेड द आयरन टिप ऑफ द सीफर्ड्स स्टिक, यानी जो सीफर्ड्स की जो स्टिक थी उसके एंड पे जो आयरन की टिप थी उसको वो क्या कर रही थी, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। इट इज़ सेड दैट दिस इज़ हाउ नेचुरल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड, यानी ये वो स्टोरी है जिससे हमें ये पता चलता है कि जो मैग्नेट है वो किस तरीके से डिस्कवर्ड हुई है। ओके, सच रॉक्स वर गिवन द नेम मैग्नेटाइट, बाद में उस रॉक का क्या नाम रख दिया गया, मैग्नेटाइट। Perhaps आफ्टर द नेम ऑफ दैट सीफर्ड, यानी वो किसके नाम पे थी, उस सीफर्ड के नाम पे ही थी। मैग्नेटाइट कंटेन्स आयरन, इसीलिए उस मैग्नेटाइट ने क्या किया, क्योंकि वो जो मैग्नेट थी और मैग्नेट आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इसीलिए उसने क्या किया, उसकी सीफर्ड की जो स्टिक थी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। सम पीपल बिलीव दैट मैग्नेटाइट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एट ए प्लेस कॉल्ड मैग्नीशिया, जहाँ पर सबसे पहले इसकी डिस्कवरी हुई उस जगह का नाम क्या लेते हैं, मैग्नीशिया। और रॉक क्या थी हमारी, मैग्नेटाइट, और उस लड़के का नाम क्या था, मैग्नीश, ठीक है। आई होप कि क्लियर है आपको। नेक्स्ट इसमें ऐसा कुछ नहीं है पढ़ने का, यहाँ पे आर्टिफिशियल मैग्नेट, बाद में जो नेचुरल मैग्नेट है उसकी हेल्प से क्या बनाई गई, कुछ मतलब आयरन की हेल्प से मैग्नेट बनाई गई जिसको नाम दिया गया आर्टिफिशियल मैग्नेट, यानी वो नेचुरली ऑब्टेन नहीं की गई थी। नेचुरल मैग्नेट को जो है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप दी गई, तो वहीं पर है जो नेचुरल मैग्नेट है, यहाँ से आप देखेंगे दिस वन, मैग्नेट्स आर
प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट शेप, यानी जो आर्टिफिशियल मैग्नेट थी वो अलग अलग शेप में प्रिपेयर की गई थी। फॉर एग्जाम्पल बार मैग्नेट, यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये, ओके, यहाँ ऊपर आप देख सकते हो। फर्स्ट हमारा क्या है, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट इसको बोलते हैं, जो ये वाली है ना हमारी, ये क्या है हमारी बार मैग्नेट। उसके बाद है हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट इसको बोलते हैं। सिलेंड्रिकल हमारी ये है, और ये हमारी बॉल एंडेड, ओके, क्योंकि इसके एंड जो है वो बॉल की शेप में है। तो ये क्या है हमारी, ये हमारी आर्टिफिशियल मैग्नेट्स थी। उसके बाद आपको देखना है मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होंगे, जिनको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे कि आयरन, निकल, ठीक है। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कौन से हो जाएंगे, इसके अपोजिट, जो मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट ना करे, यानी जिससे मैग्नेट मतलब रिपल्शन दे या फिर मतलब उसकी तरफ न्यूट्रल रहे, ठीक है, उसको बोलेंगे हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ओके, इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पर दे रखी है, तो यहाँ पर आप इसको रीड कर सकते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल्स, ओके, यहाँ से रीड करेंगे। वी अंडरस्टैंड दैट मैग्नेट अट्रैक्ट्स सर्टेन मटेरियल्स वेयर सम डू नॉट गेट अट्रैक्टेड टुवार्ड्स मैग्नेट, यानी कुछ मटेरियल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जबकि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। द मटेरियल्स विच गेट अट्रैक्टेड टुवार्ड्स ए मैग्नेट आर मैग्नेटिक। आई होप कि क्लियर है आपको। फॉर एग्जाम्पल आयरन, निकल और कोबाल्ट। द मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवार्ड्स द मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, यानी जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते उनको हम बोलेंगे नॉन मैग्नेटिक, और जो होते हैं उनको मैग्नेटिक। यहाँ पर आपको नहीं, मतलब बच्चों के लिए कोई भी एक्टिविटी वगैरह एनसीईआरटी जो वो डिज़ाइन करते रहते हैं, तो वो उनके लिए आप देख सकते हैं। जो प्लास्टिक है वो क्या हमारा नॉन मैग्नेटिक है, और जो लेदर है वो भी हमारा नॉन मैग्नेटिक है, जबकि जो आयरन है वो क्या है हमारा, यस, यानी कि अट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये क्या है हमारा मैग्नेटिक मटीरियल। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, ये एक्टिविटी जो दे रखी है इसमें आयरन फीलिंग और बेसिकली जो उसकी पावर होती है हमारी मैग्नेट की, उसके मतलब उसके लिए इसको डिज़ाइन किया गया है कि जो हमारी पावर होती है मैग्नेट की वो उसके एंड पॉइंट्स पे होती है। इसमें मैग्नेट के पीसेस लिए गए हैं और कुछ आयरन फीलिंग्स ली गई है, यानी कि लोहे का बुरादा, ठीक है। उससे जब आप पोल्स की तरफ अट्रैक्ट करो, मतलब जब आप उस मैग्नेट को उस आयरन फीलिंग की तरफ लेके जाओगे, तो जो वो आयरन फीलिंग है वो उस मैग्नेट के एंड पॉइंट्स पे जाके चिपक जाएगी, ठीक है, यानी उसकी जो पावर होती है मैग्नेट की वो उसके एंड पॉइंट्स पे होती है। तो वो सारी आयरन फीलिंग्स कहाँ चली जाएगी, उसके दोनों एंड पॉइंट्स पे चली जाएगी। तो इस एक्टिविटी का यही पर्पज़ है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो पोल्स ऑफ मैग्नेट हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो आपको पढ़ना है। पोल्स, आप हमारे दो पोल्स होते हैं मैग्नेट के, नॉर्थ पोल, अदर वन इज द साउथ पोल। और इसकी जो आयरन फीलिंग्स है ये देखिए यहाँ पर दिखा भी रखी है, आयरन फीलिंग्स स्टिकिंग टू ए बार मैग्नेट। कहाँ पर स्टिक हुई है ये, मोस्टली जो देखेंगे हम वो इसके एंड पॉइंट्स पे हुई है, यानी इसके पोल्स में क्या होती है, इसकी पावर होती है। ओके, नेक्स्ट हमारा है फाइंडिंग डायरेक्शन। आपको पता है जो मैग्नेट है वो डायरेक्शन फाइंड करने में भी हमारी हेल्प करती है, जैसे कंपास में, कंपास की जो नीडल होती है वो किस की तरफ अट्रैक्ट, यानी एज ए मैग्नेट का काम करती है, और वो मतलब हमें क्या दिखाती है, डायरेक्शन फाइंड करने में हमारी हेल्प करती है। फाइंड ए डायरेक्शन में सबसे पहले आपने इस होंगताई की एक मतलब ये वाला स्टैचू यहाँ पर देखा होगा। इसकी जो एक आर्म है वो हमेशा एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ क्या करती है, हैंड मतलब इशारा करती है, ठीक है। सो वो डायरेक्शन कौन सी है जिसमें ये स्टैचू हमेशा मतलब उसकी तरफ इशारा करता है, तो ये टुवर्ड द साउथ डायरेक्शन। तो ये जो भी मतलब राजा का रथ था ये हमेशा इसका जो स्टैचू है ये साउथ डायरेक्शन को नोटिस करता था। फाइंड डायरेक्शन, यहाँ से आप इस पैरा को रीड करेंगे सिर्फ एक जनरल नॉलेज के लिए, ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा है नहीं, सिर्फ आपको डायरेक्शन याद रखनी है कि जो होंगताई है चाइना का एम्परर था यानी राजा था, और उसका जो स्टैचू था उसके रथ के ऊपर वो किस चीज़ की तरफ इशारा करता था, वो साउथ डायरेक्शन को हमेशा पॉइंट करता था। Statue had an interesting property. It would rest in such a position that its extended arm always pointed towards south. रथ जब भी रुकता था तो उसकी जो ये वाली खुली हुई आर्म थी, यानी कि जो एक्सटेंडेड आर्म थी, वो कहाँ पर पॉइंट आउट करती थी, साउथ डायरेक्शन में।
ओके, नेक्स्ट हमारा है, ये एक्टिविटी दे रखी है कि हम जब भी इसको मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो ये हमेशा हमारी जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुक जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यही है कि उस एक्टिविटी के बेस्ड फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी वो भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आके ही स्टॉप होती है, और वो डायरेक्शन कौन सी है हमारी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट हमारा है, ये कंपास दिखाया गया है, कंपास में मतलब मैग्नेटिक नीडल होती है। ओके, यहाँ से आपके लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप इसको रीड करेंगे यहाँ से, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज। द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टू आवर नॉर्थ इज कॉल्ड इट्स नॉर्थ सीकिंग, यानी कि नॉर्थ को फाइंड करने के लिए इसका जो नॉर्थ हमारा पोल है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ सीकिंग एंड, और द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल। द अदर एंड दैट पॉइंट्स टुवर्ड द साउथ इज कॉल्ड साउथ सीकिंग एंड और साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। ऑल मैग्नेट्स हैव टू पोल्स, जो कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं, तो आप इसको रीड कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है, आप कर लीजिएगा फिर भी रीड, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज। कॉल्ड साउथ सीकिंग एंड द पोल ऑफ मैग्नेट, ऑल मैग्नेट्स हैव टू पोल्स वट एवर देयर शेप में बी, यानी उसकी कोई भी शेप हो उसके पोल हमेशा कितने ही होंगे, दो होंगे। नॉर्थ पोल के लिए कैपिटल एन डिनोट करेगा और साउथ पोल के लिए कैपिटल एस डिनोट करेगा। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस, फॉर centuries travelers have been making use of this property of magnet to find directions, यानी पहले जो भी ट्रैवलर्स होते थे वो कंपास की हेल्प से यानी कि मैग्नेट की हेल्प से क्या करते थे, डायरेक्शन को फाइंड करते थे। It is said that in olden days travelers used to find directions by suspending natural magnets with a thread which they always carried with them, यानी वो हमेशा क्या रखते थे अपने साथ, मैग्नेट का पीस रखते थे और उसको फ्रीली सस्पेंड करके डायरेक्शन को जो है वो फाइंड आउट करते थे, क्योंकि जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है वो ऑलवेज रेस्ट में आती है, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, जिससे उनको दो डायरेक्शन का पता चल जाता था और अदर टू को वो जो है पता कर लेते थे। अगर हमें भी दो डायरेक्शन का पता है तो हम बाकी की दो डायरेक्शन का पता ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंपास था जो कि नॉर्थ साउथ इसमें कलर्ड हमारी नीडल होती है, ठीक है, जो कि हमारे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को फाइंड करने में बहुत हेल्प करती है। ओके, विद डायरेक्शन मार्क्ड ऑन इट, यानी कि जो भी नीडल होती है उसके ऊपर डायरेक्शन को जो है वो मार्क करके रखा होता है, नॉर्थ और साउथ को। द कंपास इज केप्ट एट द प्लेस वेयर वी विश टू नो यूज डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ से जो कंपास है उसकी नीडल इंडिकेट करती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को व्हेन इट कम्स टू रेस्ट, जब ये रेस्ट में आएगी तो ये एक फ्रीली सस्पेंडेड जो मैग्नेट होती है उसी की तरह, यानी कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही क्या करेगी, रेस्ट में आएगी। तो कंपास इज देन रोटेटेड अंटिल द नॉर्थ एंड साउथ मार्क्ड ऑन द डायल आर एट द टू एंड्स ऑफ द नीडल, यानी ये नीडल जो है वो जब तक रोटेट करती रहेगी जब तक इसको डायरेक्शन नॉर्थ साउथ फाइंड नहीं हो लेती। To identify the north pole of the magnetic needle, it is usually painted in a different color, यानी इसके जो नॉर्थ और साउथ पोल हैं वो यूजुअली अलग अलग कलर से डिनोट करके रखे होते हैं। ठीक है, आपने देखा भी होगा डार्क ब्लू कलर या और रेड कलर दोनों के कॉम्बिनेशन से जो वो कंपास की मैग्नेटिक जो नीडल है उसको प्रिपेयर किया जाता है, ताकि डिफरेंट कलर से हम डिफरेंट डायरेक्शन को ईजिली फाइंड आउट कर सकें। नेक्स्ट हमारा है मेक योर ओन मैग्नेट। अब आपको मैग्नेट बनानी है तो आप किस तरीके से मैग्नेट बनाओगे, इसमें जो भी एक्टिविटी है जिस तरीके से मैंने पढ़ा था मैं बता देती हूँ कि इसमें क्या है, मतलब एक सक्सेंट इंट्रोडक्शन। मैग्नेट को आप जो है एक आयरन का पीस लोगे, मैं इसको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी हमारा आयरन का पीस है, ठीक है, इस आयरन के पीस पे आपको क्या करना है, कंटिन्यूसली एक नेचुरल मैग्नेट लेना है, उस नेचुरल मैग्नेट को आपको रब करते जाना है एक ही डायरेक्शन में, जैसे आपने यहाँ से स्टार्ट किया और नीचे गए, अगेन इसको उठा के यहाँ से स्टार्ट किया नीचे गए, फिर से ऐसे ही करते जाना है 50 to 60 टाइम्स मिनिमम आपको इसको रब करना है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे ये जो है वो टेम्परेली जो हमारा आयरन का पीस था वो टेम्परेली मैग्नेट बन चुका होगा, और अगर नहीं बना है तो जब तक कन्वर्ट नहीं होता आपको इसको कंटिन्यू करते रहना है। ठीक है, इससे मैग्नेट मतलब
परमानेंट तो नहीं बनती, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए, जैसे हम पेन को रब नहीं करते अपने हेयर्स में और उसके बाद वो लाइट पार्टिकल्स को स्टिक कर लेता है, यानी अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ, क्योंकि हमारा जो पेन है वो चार्ज हो चुका होता है। ठीक उसी तरीके से हमारी ये आयरन शीट भी क्या करेगी, जब हमने इसके ऊपर मैग्नेट को मतलब इस तरीके से स्ट्राइक किया है, प्रेस किया है, तो हमने क्या किया, इसको टेम्परेरी क्या कर लिया, एक मैग्नेट की फॉर्म दे दी, यानी इसमें अट्रैक्शन और रिपेल की क्या आ गई है, प्रॉपर्टी आ गई है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि जो बच्चे होते हैं 6th क्लास के लिए, उनको क्या करना है, अपनी खुद की मैग्नेट प्रिपेयर करनी है और वो इजीली कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पर एक्टिविटी दिखा रखी है, आपको इसी सेम प्रोसेस में करनी है, ठीक है। इसको मतलब गलती क्या नहीं करनी है, जैसे ये हमारा पीस है कोई भी, ठीक है, इसमें आपको ऐसे नहीं है कि यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ आगे फिर यहीं से यहाँ, नहीं, आपको इसको एक ही डायरेक्शन में रब करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट, यानी अट्रैक्शन, जो भी हमारे दो पोल हैं, हमारी मैग्नेट के कितने पोल्स होते हैं, 2 पोल होते हैं। ये मान लो हमारी कोई भी मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। अब अगर दूसरी मैग्नेट है और उसका यहाँ पर नॉर्थ पोल है और यहाँ पर साउथ पोल है, तो जो ये इधर वाले पोल हैं, ये वाले तो सेम हो गई नॉर्थ नॉर्थ, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे, यानी रिपेल करेंगे, ठीक है। इन अदर केस अगर हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साउथ है और यहाँ पर नॉर्थ है, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ये तो साउथ है और ये नॉर्थ है, यानी कैसे हो गए, अपोजिट पोल हो गए, तो ये एक दूसरे को क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है, यानी एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, उसको बोलते हैं अट्रैक्शन। और जब एक दूसरे को दूर भगाएं उसको बोलते हैं रिपल्शन। तो जो मैग्नेट के सेम पोल हैं वो क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं, जबकि जो अलग यानी डिफरेंट पोल्स हैं वो आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, यहाँ पर ये दिखाया गया है गाड़ी की फॉर्म में, क्योंकि अब बच्चों 6th क्लास के लिए चैप्टर है तो फिर वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव करके दिखाना जेन्युइन है। यहाँ पर आप देखेंगे ए और बी, इसमें हमारा जो ब्लू कलर है वो मान लो नॉर्थ पोल है और इधर हमारा जो रेड कलर है वो हमारा है साउथ पोल। ये है हमारा, इसको बड़ा करके देख लेते हैं हम एक्टिविटी को। वैसे आपको बता दिया है मैंने कि यहाँ पर क्या है, मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, क्योंकि कलर हमने जो ब्लू है उसको नॉर्थ पोल बोला है और जो रेड कलर है उसको हमने साउथ पोल बोला है। अब यहाँ पर ये दोनों गाड़ियाँ क्या क्या करेंगी बताओ, इन दोनों का अपोजिट है तो ये एक दूसरे को क्या कर लेंगी, अट्रैक्ट कर लेंगी। सेम दूसरी कंडीशन में आप देखोगे यहाँ पर क्या है, ये दोनों मतलब इधर भी रेड कलर है, इधर भी रेड कलर है, तो ये आपस में क्या कर देंगे, रिपेल कर देंगी, ठीक है, यानी दूर भगाएंगे एक दूसरे को। तो इस एक्टिविटी से आपको अट्रैक्शन और रिपल्शन का ही पता करना है। यहाँ पर ये देखो इसकी ऑब्जर्वेशन टेबल दे रखी है। नेक्स्ट हमारा है फ्यू क्वेश्चन, यानी हमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, प्रिकॉशंस होती हैं कि हमें अपनी मैग्नेट को कैसे क्या करना है, किस तरीके से ट्रीट करना है, ठीक है। आपको उसको हीट नहीं करना है, हीट करने से हमारे जो पोल्स हैं वहाँ से उसकी मैग्नेटिक पावर जो है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। मैग्नेट्स लूज देयर प्रॉपर्टीज इफ़ दे आर हीटेड, हैमर्ड, यानी जब आप उसको पीटते हो, और ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, या फिर किसी हाइट से उसको नीचे छोड़ देते हो, यानी किसी ऊंचाई से नहीं छोड़नी है, पीटना नहीं है हैमर से या फिर किसी भी ऐसी चीज़ से जिसको उसको जो है वो हार्म हो सके, ठीक है। उसको हीट नहीं करना है। 3 मेन इशू, और तीनों के तीनों आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा अगर आपके पेपर में मैग्नेट से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन ज़रूर फ्रेम होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा है स्टोर योर मैग्नेट्स सेफली। मैग्नेट शुड बी केप्ट इन पेयर्स विद देयर अनलाइक पोल्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको मैग्नेट को किस तरीके से रखना है, अनलाइक पोल्स, यानी नॉर्थ और साउथ को एक साथ, एक जैसे पोल्स के साथ नहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि वो एक साथ अगर पोल होगा तो क्या हो जाएगा, अगर नॉर्थ नॉर्थ मिल गया तो वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो मैग्नेट में मतलब वो अट्रैक्शन की पावर नहीं रहेगी। तो हमें मैग्नेट को हमेशा अनलाइक पोल्स यानी कि अपोजिट पोल्स की तरफ फेस करके रखना है, स्टोर करना है, ठीक है। दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय ए पीस ऑफ वुडन। आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर इसके बीच में ये क्या है, वुडन पोल है, और साथ में दोनों साइड क्या है, हमारे मैग्नेट है। ओके, फर्स्ट कि हमें अनलाइक पोल्स के साथ रखना है, सेकंड उसको सेपरेट करना है पीस ऑफ वुड, व्हाइल 2 पीसेस ऑफ सॉफ्ट आयरन शुड बी प्लेस्ड अक्रॉस देयर एंड्स। ओके,
For horseshoe magnet, one should keep a piece of iron across the pole. Keep magnets away from cassettes, mobiles, television, म्यूजिक सिस्टम, कॉम्पैक्ट डिस्क एंड द कंप्यूटर. यानी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उनसे हमें क्या करना है, मैग्नेट को दूर रखना है. सो दिस इज ऑल अबाउट अवर चैप्टर. यहाँ पर आपके कीवर्ड दे रखे हैं. बाकी सारे चैप्टर्स की तरह आपको कीवर्ड देख के माइंड में इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए कि हमने उस चैप्टर में क्या रीड किया है, तभी उस चैप्टर को रीड करने का फ़ायदा है. नहीं तो आप चैप्टर को एक बार और देख लीजिएगा 2x की स्पीड में. कंपास क्या होता है, एक डायरेक्शन फाइंड करने का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें जो हमारी नीडल है वो किस डायरेक्शन में रेस्ट में आती है, नॉर्थ एंड साउथ की. नेक्स्ट हमारा है मैग्नेट. मैग्नेट क्या होता है, एक पीस होता है जो मतलब मैग्नेट किसको बोलोगे आप, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो क्या करे, अट्रैक्शन और रिपल्शन की प्रॉपर्टी होल्ड करे. ठीक है. मैग्नेटाइट क्या होती है, नेचुरल मैग्नेट होती है. यानी वो जो रॉक मिली थी ना मैग्नीज को, मैग्नीशिया में, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइट. नॉर्थ पोल साउथ पोल हमारे पोल हैं मैग्नेट के. ओके. नेक्स्ट हमारी है समरी विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकैप्चुलेशन ऑफ थिंग्स. So first point is magnetite is a natural magnet. Magnet attracts materials like iron, nickel, cobalt. They are called magnetic materials. Materials that are not attracted towards magnet are called non-magnetic. Each magnet has two magnetic poles, that is north and south pole. A freely suspended magnet always aligns in north and south direction. Opposite poles of two magnets attract each other, whereas similar poles repel one another. ओके. सो हमारी जो 6th क्लास की एनसीईआरटी है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है. हमारी 2 to 3 चैप्टर्स हमारे रहते हैं. उसके बाद हम 7th क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट करने से पहले सीटेट की जो हमारी पेडागोजी आती है, क्वेश्चन जिस तरीके से फ्रेम होते हैं, हम 6th क्लास की एनसीईआरटी करने के बाद हमारी साइंस की पेडागोजी करेंगे. और उसके बाद हमें सिलेबस मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ हम नियर बाई हैं हमारे सिलेबस के. उसके बाद हम फिर कंटिन्यूसली टिल दिसंबर हम 6th की हो चुकी है, हमारी साइंस की पेडागोजी हो जाएगी. उसके बाद हम करेंगे 7th और 8th की. वो भी मतलब ईजी है, हम ऐसे ही मतलब रीड करना है हमें, और उसको 2-3 बार आपको रिवाइज करते रहना है ताकि आपके माइंड में अच्छे से चीज़ें रिकैप्चुलेट हो जाएं, अच्छे से वो सेट हो जाएं. ठीक है. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. उसमें हम सीटेट की पेडागोजी करेंगे इसकी 2-3 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद. आप क्लासेस को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा क्योंकि नए चैनल को ऐसे आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैं भी थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाती हूँ. तो उसके लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर एज मच एज यू कैन. ओके. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.